हेलो गाइस। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम है बियर कार्टल। और आज बेसिक टू एडवांस सीरीज में आज हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होती है, या डिविडेंड शेयर होते हैं, जो शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, स्प्लिट होता है, बोनस होता है, राइट्स होते हैं, वो सारे कुछ मैं अब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। धीरे धीरे हम लोग अपनी जर्नी को कवर करते जाएंगे, और जैसा कि कर रहे हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो कि ज़रूरी हैं, मैं वो पहले क्लियर कर दे रहा हूँ आपके लिए, ताकि आगे जब मैं इनका नाम लूँ तब आपको कोई इशू ना हो। ठीक है, तो जानते हैं आज फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या डिफरेंस है। देखिए, कोई भी शेयर अगर कंपनी का कोई भी शेयर है, तो कंपनी जब भी डिविडेंड अनाउंस करती है तो कंपनी बोलती है कि मैं डिविडेंड 100% डिविडेंड देंगे हम, या 200% डिविडेंड देंगे, या 50% डिविडेंड देंगे। तो ऐसे में तो अब आप आम आदमी जो होगा, जिसको नहीं पता होगा, वो क्या सोचेगा कि अभी कंपनी का मान लो मार्केट प्राइस चल रहा है 1000 रुपये, तो कंपनी 1000 रुपये का 100% डिविडेंड दे रही है, मतलब 1000 रुपये डिविडेंड देगी। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट इस जगह बहुत ज़्यादा काम आता है कि फेस वैल्यू वो होती है जिसपे कि जो कंपनी के एक्चुअल ओनर होते हैं, उन्होंने कंपनी के शेयर्स बाई किए हैं। जनरली ये 10 रुपये रहता है, और धीरे धीरे कंपनी जैसे बोनस वो स्प्लिट कर देती है, और स्प्लिट कर देगी तो भी इसका प्राइस कम हो जाएगा फेस वैल्यू का, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। जनरली आप इतना बस समझ लीजिए कि जो फेस वैल्यू होती है वो प्राइस होता है जिस पे जो कंपनी के प्रोपराइटर होते हैं उनने अपना शेयर्स खरीदे हुए हैं। ठीक है, उसके लिस्टिंग का प्राइस अलग होता है कंपनी का, जिस पे वो लिस्ट होती है। मान लो मैंने कोई कंपनी स्टार्ट की और 1 लाख रुपए थे। अब 1 लाख रुपए में मैंने 1 लाख रुपए के डिवाइडेड बाई 10 किया तो 10,000 शेयर्स बन गए। अब मान लो हम 2 लोग हैं जिन्होंने मिलकर कंपनी स्टार्ट की है, तो मेरे पास 5,000 शेयर, और 50% के अगर हम लोग पार्टनर हैं तो 5,000 शेयर मेरे पास हैं, 5,000 शेयर मेरे दूसरे पार्टनर के पास। ठीक, जब हम लिस्ट कराने जाएंगे, अपने तो 2,500 शेयर हमने बचा लिए, और अपने 50,000 शेयर के लिए मैं फिर जो 50% शेयर हैं, जो बचे 5,000 शेयर, उनको हम लोगों ने लिस्टिंग कराने के लिए मार्केट में दे दिए। अब मार्केट के लिए ऑब्वियसली हम लोग कुछ ना कुछ गेन चाहेंगे अपने पे, तो जो हमने 10 रुपये का जो फेस वैल्यू का मेरा शेयर था वो मैंने लिस्ट कराया, और लिस्टिंग के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं वो बताते हैं कि किस हिसाब से निकलता है। वो सारा बहुत डीप कॉन्सेप्ट है जो कि सीए और जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं वो लोग बताते हैं कि कितने रुपए का आपकी पर कंपनी का एक शेयर रहना चाहिए। मान लीजिए जैसे पेटीएम का एक शेयर था 2,000 रुपये का, जिस पे वो लिस्ट हुई 1900 कुछ था, हम लोग मान लेते हैं कि वो 2,000 रुपये पे लिस्ट हुई, वो उसका लिस्टिंग का प्राइस था। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू शेयर की क्या होती है, वो वैल्यू जिस पर अभी मार्केट में वो शेयर ट्रेड हो रहा है। जैसे पेटीएम का ही अगर एग्जांपल लेते हैं, तो पेटीएम का शेयर आई थिंक 1,000 या 900 रुपये के आसपास आसपास ट्रेड हो रहा है अभी, वो उसकी हो गई मार्केट वैल्यू। वो शेयर था 10 रुपये का, लिस्ट हुआ 2,000 रुपये पे, अभी मार्केट वैल्यू उसकी जो है वो 900 रुपये या 1,000 रुपये जिस पे वो चल रहा है वो है। ठीक है, तो इतना सा कॉन्सेप्ट होता है और कुछ नहीं होता। अगर कोई कंपनी कहती है कि हम अभी अपने जो भी हमारे शेयर होल्डर हैं उनको डिविडेंड दे रहे हैं 100%, तो इसका मतलब हुआ मार्केट वैल्यू पे वो कैलकुलेट नहीं होगा, ना ही लिस्टिंग वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। वो जो होगा अमाउंट कैलकुलेट, वो सिर्फ फेस वैल्यू पे होगा। इसका फेस वैल्यू का मेन काम उस टाइम आता है। अब 100% ऑफ फेस वैल्यू मतलब 10 रुपये की फेस वैल्यू है, तो 10 रुपये का आपका जो शेयर है वो आपको डिविडेंड देगा। अब भले ही वो 2,000 का बिक रहा है, भले ही जो उसकी मार्केट वैल्यू अभी करंट में 1,000 रुपये है, आपको 10 रुपये उस पर डिविडेंड मिलेगा। अब डिविडेंड क्या होता है आप बोलेंगे, शेयर से 5 तरह की अर्निंग होती है। एक तो उसका जब शेयर का प्राइस बढ़ता है वो अर्निंग होती है। अब प्राइस बढ़ता है तो कैसे अर्निंग होती है, मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी ने ग्रो किया, कंपनी की सेल्स बढ़ी, तो उसके जो इन्वेस्टर हैं, जो वो है ट्रेडर होते हैं, वो बाइंग सेलिंग करेंगे, और कंपनी का जो वैल्यू है शेयर की वो बढ़ेगी। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती जाएगी,
वैसे वैसे आपका शेयर का प्राइस भी ग्रो करता जाएगा और उसमें इन्वेस्टर को प्रॉफिट होता जाएगा। दूसरा है कि इस शेयर पे मिलने वाला डिविडेंड। डिविडेंड बेसिकली वो होता है कंपनी की जो अर्निंग हुई, ये कंपनी के ऊपर पूरी की पूरी पावर ये कंपनी के हाथ में। कंपनी आपको डिविडेंड देगी या नहीं देगी। कंपनी अगर चाहती है आपको डिविडेंड देना वो देगी, कंपनी नहीं चाहती है तो नहीं देगी। जो भी अच्छी कंपनियां ज़्यादातर देती हैं, लेकिन कुछ कंपनी अच्छी जो हैं, बहुत अच्छी भी कंपनियां हैं, वो नहीं देती हैं। तो इसमें आप नहीं कह सकते कि कंपनी हर कोई डिविडेंड आपको देगी ही देगी। डिविडेंड मेन वो चीज़ होती है जब कंपनी की अर्निंग हुई तो कंपनी कहती है कि मैं मालिक हूँ, जब मैं कमा रहा हूँ तो मेरे जो शेयर होल्डर हैं वो भी मालिक हैं कंपनी के, और उनमें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा वो बांटते हैं, वो होता है डिविडेंड। ये 6 महीने पे भी कभी कभी कंपनी देती है, पूरा कंपनी के ऊपर है। अब तो कंपनी है कि वो चाहे 6 महीने पे दे, चाहे 1 साल में दे, चाहे 2 साल में दे, चाहे बिल्कुल ना दे, ये पूरा की पूरा कंपनी के ऊपर है। दूसरी अर्निंग जो इनडायरेक्ट वे में होती है वो है स्प्लिट। कंपनी के शेयर का प्राइस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। HCL का आज से 1.5 से 2 साल पहले जो प्राइस था, वो मार्केट प्राइस की बात कर रहा हूँ, मार्केट प्राइस था उसका 1300 रुपये के आसपास था। तो कंपनी ने नहीं नहीं, HCL का नहीं था, किसी और कंपनी का था। मान लीजिए HCL का एग्जाम्पल पे 1300 रुपये था। कंपनी ने बोला ये ज़्यादा है, जिसपे हमारे और ज़्यादा जो शेयर होल्डर हैं वो नहीं खरीद पाएंगे इतने पे। तो कंपनी क्या करती है, उसको स्प्लिट कर देती है, मतलब एक शेयर को 2 पार्ट में तोड़ देती है। अब जो 1300 रुपये का था शेयर, वो 650 रुपये का रह जाएगा मार्केट वैल्यू। लेकिन स्प्लिट होता है वो भी आपकी फेस वैल्यू पे होता है, इसलिए मैंने आपको पहले फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट बताया था। अब फेस वैल्यू अगर कंपनी की 10 रुपये है, स्प्लिट करेंगे तो वो 5 रुपये का रह जाएगा एक शेयर फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, और आपका वो भी डबल हो जाएंगे आपके। मान लो आपने 10 शेयर खरीदे थे और कंपनी ने स्प्लिट कर दिया तो आपके पास 20 शेयर हो जाएंगे, लेकिन वो जो 10 रुपये फेस वैल्यू का था वो 5 रुपये फेस वैल्यू का हो जाएगा आपके पास शेयर। इससे आपको अर्निंग कैसे होगी? अब अर्निंग ऐसे होगी, अगर उस पे आपको डिविडेंड मिलता है तो आपको एक शेयर पे नहीं, 2 शेयर की जगह, एक की जगह 2 शेयर पे आपको डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि पर शेयर के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको डिविडेंड। ठीक है। इसी तरह से बोनस होता है, इसमें थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली डिफरेंस ये है बोनस और स्प्लिट में। बोनस में कंपनी 2 शेयर कर देती है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू आधी हो जाती है, फेस वैल्यू उसकी उतनी ही रहती है कंपनी की। मतलब कि आप अगर कंफ्यूज हो गए तो मैं बताता हूँ, 10 रुपये का शेयर था अगर फेस वैल्यू किसी कंपनी की, वो 10 ही रुपये की रहेगी। जैसा HCL के केस में हुआ था कि कंपनी की फेस वैल्यू अगर 10 रुपये का जो शेयर था वो 10 रुपये का ही रहा, आपका फेस वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं, मार्केट वैल्यू उसकी आधी हो गई। बट अब आपके पास 10 रुपये फेस वैल्यू का शेयर है, तो मतलब अगर आपको 100% डिविडेंड मिलेगा तो 10 रुपये का एक शेयर पे आपको मिलना ही मिलना था, दूसरा एक जो आपको फ्री में मिला है वो मिलेगा उस पे भी, तो मतलब डबल आपको डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है। मार्केट वैल्यू इसमें कम हो जाती है बोनस शेयर में, और बाद बाकी सब कुछ सेम रहता है, बस मार्केट वैल्यू आधी हो जाती है, और जो डिविडेंड वगैरह मिलता है वो आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं उस पर। और जल्दी से कंपनी अगर अच्छे से ग्रो कर रही है तो फिर उसका जल्दी से ही पहुंच जाता है। जैसे टाइटन का अगर लेंगे तो टाइटन ने पहले बोनस दी, पहले स्प्लिट किया अपना शेयर, फिर उस पर बोनस दिया और फिर उसके बाद डिविडेंड दिया। तो टाइटन के 10,000 लगाए हुए रुपए किसी किसी के करीब करीब 2 लाख के आसपास भी हो गए थे 2012-13 में, ऐसा हुआ था। अच्छा, लास्ट कॉन्सेप्ट है राइट्स इशू। इसमें आप कैसे कमा सकते हैं? राइट्स इशू ये होते हैं जैसे कंपनी के एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी उन्हीं को अपने शेयर बेचेगी। अगर और शेयर लेके आ रही है कंपनी या किसी और अपनी सब्सिडरी का शेयर लेके आ रही है, तो राइट्स है कि यही लोग हमारे खरीदेंगे। जैसे कि SBI कार्ड, जब अभी SBI कार्ड का IPO आया था तो SBI कार्ड ने पहले प्रेफरेंस दी थी SBI के जो एम्प्लॉय थे उनके लिए, तो वो भी उसमें राइट्स इशू था कि भैया आप जब आएंगे
जिसके पास जो हमसे जुड़े हुए हैं वही लोग पहले सब्सक्राइब कर पाते हैं। रिलायंस ने अभी कुछ दिन पहले कोरोना से पहले, कोरोना लॉकडाउन से पहले की बात है ये, रिलायंस ने भी अपना राइट्स इशू दिए थे कि जिसके पास रिलायंस के पहले से शेयर हैं, 4 शेयर पे 1 शेयर उन्होंने खरीदने का ऑफर दिया था। मार्केट वैल्यू चल रही थी रिलायंस की 1400 के आसपास और उन्होंने 1200 में ऑफर किया था शायद। तो राइट्स मतलब कि जिसके जो पहले से जुड़ा हुआ है कंपनी से, उसको वो चीज़ कुछ डिस्काउंट पे दे देना या उसको किसी चीज़ की प्रेफरेंस दे देना। जैसे एसबीआई ने किया था वो प्रेफरेंस दी थी, रिलायंस ने जो किया वो डिस्काउंट दिया था कि मार्केट वैल्यू जिसकी 1400 है वो 1200 में। ये होता है राइट्स इशू। इससे भी आपकी अर्निंग हो सकती है कि आपके पास है तो डिस्काउंट पे आपको मिल गया या प्रेफरेंस में मिल गया, तो आप उसकी लिस्टिंग गेन ले सकते हैं। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।